भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा तंत्र महाविज्ञान से है और उसमें हम लोग क्रमशः पंच मकारों की साधना और उसके रहस्य और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या उसकी साधना पद्धति हो सकती है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और पंचमकारों में आज की कक्षा है अंतिम पंचमकार, वह है मैथुन। तो मैथुन साधना, इस पर गहन और व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत। मैथुन शब्द सुनने में थोड़ा सा लगता है कि क्या क्लास चलने वाला है, कैसा और ये, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने अपने आध्यात्मिक काम विज्ञान में लिखा है कि अभी समय आ गया है कि सर्वसाधारण को आध्यात्मिक काम विज्ञान की जानकारी भली भांति दी जाए, हर उम्र के लोगों के लिए। जैसे ही हर उम्र में विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ से लेकर के और अंत में चाहे बालक हो या वृद्ध हो, नर हो, नारी हो, गृहस्थ हो या बैरागी हो, तंत्रों में जो पंचमकार की साधना मुख्य है। और पंचमकारों में इसके पंचमकारों में आता है मध्यम, मानसम च, मीनम च, मुद्रा, मैथुनम एव च। और पिछले हम लोग मकारों को हम लोग देखें कि हर एक मकार के दो मुख्य अर्थ लिए गए। एक है अनुकल्प और दूसरा है दिव्य अर्थ। तो अनुकल्प में कोई पदार्थ है का, प्रत्यक्ष पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो मैथुन में प्रत्यक्ष पदार्थ क्या लिया जाए, तो इसमें गंध योग की साधना लिया जाता है, फूलों का। फूल, मैथुन शब्द होता है मुख्यतः मिलाने को कहते हैं, संगम, मिलना, मिक्सिंग करना। दो प्राणों का, दो व्यक्तियों का, दो चेतना का, दो भावनाओं का आपस में मिलन, आत्मीयता विस्तार कह सकते हैं मैथुन को। हमें आध्यात्मिक भाषा में बात करने की जरूरत। ग्रंथों की, योगिक ग्रंथों में एक ऐसा भी समय आया जबकि लोग अलंकार में बात करना पसंद करते थे। उन्हीं क्रम में आध्यात्मिक पंचमकारों के बारे में जो बताया गया है शिव संहिता में, या और भी जैसे महानिर्वाण तंत्र हुआ, उसमें योगिनी तंत्र हुआ, तंत्र सार है। तो जो महत्वपूर्ण है कुलार्णव तंत्र हुआ, जैसे इन तंत्रों में, इन मकारों की साधनाओं में जो श्लोक दिए रहते हैं वो मुख्यतः सब अलंकार में अधिक है। अलंकार युग में ये शास्त्रों की रचना की गई। तो सीधी सीधी बात न करके उसको थोड़ा अलंकारिक ढंग से लिखे गए। तो इनके उसी क्रम में भी है। खास करके इसमें हमने देखा कि श्लेषालंकार में का अधिक प्रयोग किया गया है। श्लेषालंकार होता है कि कोई भी वाक्य के दो अर्थ निकलते हैं। एक पदार्थ परक सामान्य अर्थ है और दूसरा है उसके दिव्य अर्थ होते हैं, आध्यात्मिक। तो हमें ये जो पंचमकारों में जो बातें की गई है, पूज्य गुरुदेव का कहना है कि वे उन्हें दिव्य अर्थों में लिया जाना चाहिए।
सामान्य आदमी की सोच वो उथली होती है, तो वो सामान्य भाषा में ही लेंगे अर्थ। तो यदि सामान्य भाषा में भी अर्थ लिया जाए तो भी उसके हमें उत, उत्कृष्टता की दिशा में चलने वाले अर्थ लेने चाहिए, जिसका कि हम लोग पिछले मकारों में देखें। तो आज मुख्य रूप से मैथुन पर ही हम लोग चर्चा करेंगे, सांगोपांगिक तरीके से, यानी संभोग जिसे कहा जाता है सामान्य भाषा में। तो उस संभोग को वो सभी अर्थों हम लोग देखेंगे कि यहाँ आध्यात्मिक चेतना के उन्नयन में किन किन अर्थों में हमें वो सहयोगी होते हैं। तो सब उत्कृष्टता की दिशा में चलने वाले पॉजिटिव जितने भी अर्थ हैं सब मोक्षदायी होते हैं। अनुकल्प में लिया जाता है मैथुन में गंध है, गंध का प्रयोग, फूलों का प्रयोग, गंध को समेट, और फूलों का उपयोग देश काल परिस्थिति, कहाँ पर कैसे फूल का किस उद्देश्य से कैसे प्रयोग हो, ये भी मैथुन में आता है। तो अब जैसे मान ली कोई सामने एक प्रिय व्यक्ति आने वाले हैं, नेता आते हैं, सम्मानित व्यक्ति आते हैं, तो फूल का माला लाओ, उनको माला पहनाए, माल्यार्पण किया जाता है, तो देखिए उनका भी एक हौसला बढ़ता है, लगता है कि हमें स्वागत किया गया। एक एक मिलने का एक गजब की उसमें भूमिका देता है, फूल उसमें काम आते हैं। और अक्सर इनको गंध साधना में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि फूलों में भी कुछ गंधों में विशेषता होती है। जैसे देखते हैं माल्यार्पण किया जाता है तो गेंदा के फूल वाले अधिक रहते हैं। गेंदा के फूल की जो गंध है, एरोमेटिक सब्सटेंस है, तो वो सूक्ष्म रूप में चेतना को प्रभावित करते हैं। गंध है जो में, क्योंकि कोई वस्तु हम लोग खाते हैं जो मेडिसिनल गुण होता है, तो मेडिसिनल गुण आता है उसमें एरोमेटिक सब्सटेंसेस के माध्यम से मेडिसिनल गुण आता है, उसमें कुछ न कुछ एक गंध लिए हुए रहता है। चंद्रमा से वो उसमें आती है जो मेडिसिनल गुण है, तो उसमें एक गजब के एरोमेटिक गंध होते हैं। तो कुछ फूलों का नाम लिया है, जैसे गेंदा, गेंदा का कोई फूल का माला पहनाता हो या फूल रखते हैं, या गेंदा के मेरी गोल्ड, उसमें गेंदा के बगान में हम लोग चले जाएं जहाँ हो, तो उसमें एक उत्साह वर्धक है। ये गेंदा हमें देता है, उत्साह बढ़ाता है, उत्साह, एक्साइटमेंट, उत्साह वृद्धि करता है, इसलिए अक्सर देखा जाता है कि गेंदा से बने फूलों का उसमें प्रयोग होता है। और भी होता है जैसे गुलाब के फूल, तो गुलाब प्रेम उत्पादक होता है, तो प्रेम का एक सिंबल किसी को आदमी देता है गिफ्ट में भी, हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं, या हार्टली आपको हम चाहते हो, तो आदमी गुलाब का फूल गिफ्ट करता है। इसका मतलब है कि फूल भी बहुत कुछ कहते हैं मिलाने के क्रम में। देखिए कितना अधिक है, अनुकल्प में भी बड़ी वैज्ञानिकता रखा है ऋषियों ने। और भी देखिए उसमें एक आता है बात सूरजमुखी, तो सूरजमुखी ओज वर्धक होता है, सूरजमुखी का तेल भी आदमी खाते हैं लेकर के, लेकिन वो ओज बढ़ाता है। सूर्य ओजस्वी होता है, नाभि चक्र में मणिपुर चक्र को जगाने वाला। और ये तो ये बहुत ही काम का है। केतकी के बारे में लिखा है कि केतकी के फूल वो आरोग्यवर्धक होते हैं। मोगरा के बारे में लिखते हैं पूज्य गुरुदेव कि वो संतान की वृद्धि करता है। देखिए कितने उपयोगी है ये सब फूलों के भी सूक्ष्म गुण। और भी चमेली के बारे में लिखते हैं कि चमेली बुद्धिवर्धक है, छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसको डाले, इसका मतलब होता है कि उसमें जो गंध है वो बराबर निकलते रहता है, उधर से कोई गुजरे आदमी तो लावे। इसके आधार पर ढेर सारे सेंट विक्रय होने लगा, और एरोमेटिक बारात पार्टी होते चाहिए, वो फुहारा छिड़कते थे सेंट का भी, देवताओं को भी प्रसन्न करने के लिए। देखिए अगरबत्ती, धूप बत्ती या हवन साकल्य से देखें, सीलन, बदबू, ये सब यज्ञ में सब एरोमेटिक सब्सटेंस ही डाले जाते हैं, तो फूल में से बराबर वो झड़ते रहता है। इसका मतलब होता है कि चेतना के उन्नयन में गंध जो की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसका भी प्रयोग किया जा सकता है अपने आप को आगे उठाने में। कदम का हुआ होता है, ससुराल चक्र को जगाता है। तो इस प्रकार के, अच्छा और भी देखिए मेडिसिनल में, जैसे ये क्या बोलते हैं, सदाबहार,
तो सदाबहार के फूल खाए भी जाते हैं और वो चढ़ाए भी जाते हैं। तो सदाबहार का डायबिटीज और बीमारियों के लिए, या उसमें रक्तार्बुद को ठीक करता है, ब्लड कैंसर की संभावना को भी हटाता है। तो ये बड़े से उपयोगी है। गुड़हल का फूल देखिए दुर्गा पर चढ़ाया जाता है, दुर्गा की पूजा में। उसके बारे में कुछ गुरुदेव लिखते हैं, गुड़हल के फूल के बारे में, उसके जो बड बड के फॉर्म में रहता है। तो ल्यूकोडर्मा जैसे कुष्ठ रोगों को भी वो ठीक करने में उसकी औषधि बनाई जाती है। तो या आप लोग का वासावरा का फूल, ये सब काम आता है। अर्क के फूल को भी शोधित करके लिया जाए। गुलाब का ही फूल देखिए, पंखुड़ियां से गुलकंद बना करके खाते हैं, कितने रोगों में गुलाब जल बना करके आंखों में डालते हैं। तो पुष्प का अर्पण करना मिलने पार्टियों में जाते हैं तो हमने देखा कि क्या गिफ्ट ले जाएं, तो कुछ नहीं, मतलब एक बुक की बनाकर चले जाते हैं। तो वो एक प्रेम प्रदर्शन का, आत्मीयता का, एक मिलापन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। फूलों से ऑफिसों में भी गुलदस्ता, कहीं मिलना, सजाना, गार्डनिंग। तो हम अपने आप को ये प्रसन्नतादायी मनस्थिति में रखें, ये प्रेरणा भी देता है। तो अनुकल्प में हम लोग ये देखें कि इसका हमें, इसके ज्ञान विज्ञान को समझकर अपने जीवन को प्रसन्नता, हंसती हंसाती जिंदगी ही सार्थक है, ये हमें टीच भी करता है। तो ये पूजा सामग्री में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और विभिन्न तरह के औषधियों में भी इसका प्रयोग होते हैं। ठीक, अब आते हैं इसके दिव्य प्रयोग पर। देखिए, कुछ ग्रंथों में कुछ ऐसा लिखा हुआ है साधना का, जिसे लता साधना एक आता है, भैरवी चक्र की साधना। तो इसमें कुछ प्रत्यक्ष प्रयोग भी बताए गए हैं। ये काम शक्ति को ही कुंडलिनी कहा जाता है, सेक्स एनर्जी। तो हमने अथर्ववेद में कुछ काम सूक्त पर आर्टिकल है, उसमें कुछ सूक्त होता है, जिसमें कि हमने उसमें देखा कि शायद 9वें के ये दूसरे वाले सूक्त वो काम सूक्त से जुड़े हुए थे। और भी 19वें वाले में भी हमने मिला एक जगह उसके काम सूक्त का। उनके ऋषि, एक के ब्रह्मा है ऋषि, एक के अथर्वा ऋषि हैं। एक जगह कामबाण सूक्त मिला, काम बाण सूक्त। देखिए, सब अथर्ववेद में काम ऊर्जा के बड़े उसमें प्रयोग किए गए हैं व्यापक। उसमें तो जहाँ काम सूक्त है उसमें तो बताया गया है कि सृष्टि में, जैसे कि हिरण्यगर्भ समर्पिताग्रे, उसमें बताया है कि यत कामस तदग्रे समवर्तता, यानी काम ऊर्जा को परब्रह्म ने सबसे पहले उत्पन्न किया, क्योंकि उस एक से अनेक बनना था। तो जहाँ एक से अनेक सृजन विकास होगा, तो वहां पर जो सृजनात्मक शक्ति काम आती है उसको ही काम ऊर्जा कहते हैं। सेक्स शब्द को हम लोग हल्के स्तर पर ले लेते हैं, लेकिन उसको व्यापक अर्थों पर ले लिया जाए, आध्यात्मिक अर्थों में, तो वो विकास से सृजन की शक्ति, पोषण की शक्ति। किसी को अपनापन आदमी देखता है, कोई चीज उत्पन्न कर दिया, बिल्डिंग बना दी, संसार है, तो उसको विकास क्रम में अपनी ही ऊर्जाएं लगती है, अपनी कामनाएं लगती है। ना हो तो सारा सारा सिस्टम, व्यवस्था, मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए काम के तीनों रूप हो जाते हैं, छाई बनती है, सृजन भी, पोषण भी। और भी आता है कि ये जर्जर हो गया है, इसको रूपांतरित करके कुछ नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण में कुछ कटिंग बडिंग करना पड़ता है। झाड़ झखाड़ पेट हो जाए, पेड़ बन गए, उसको काट करके सुंदर रूपाकृतियां देना, बनाना। तो सत्यम शिवम सुंदरम की प्रकृति भी ये काम ऊर्जा पर आधारित है। भगवान शिव ने काम ऊर्जा पर कामदेव को दहन तो किया था, लेकिन उसे एक अमृत प्रदान किया, यानी कि सिर्फ उच्छृंखल और उद्दंड प्रयोगों को उन्होंने प्रतिबंधित किया कि हम कभी भी काम ऊर्जा का, सेक्स एनर्जी का मिसयूज न करें। यानी पतन की तरफ यदि हम ले जाते हो तो उसके क्षरण से तो तरह तरह के रोग तो हो गए ही, अपना शारीरिक कमजोरी आना प्रत्यक्ष हम लोग देखते हैं। दूसरा है कि मनोबल कमजोर हो जाता है, मानसिक मेरिट आदमी का कम होने लगता है। इसका मतलब है कि सेक्स एनर्जी को यदि हम रूपांतरित करें, प्रिजर्व करें, थोड़ा सा उसको रिफाइंड किया जाए, तो शरीर को तो बल देगा, एक माइंड में भी प्रखरता देता है, ब्रिलियंसी प्रदान करने लगेगा, और मेमोरी पावर को बढ़ाता है। उसको कहा जाता है, इसको कह सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट या तेजस्विता, ब्रिलियंसी। और
कारण शरीर में यही सेक्स एनर्जी जाकर के आत्मवर्चस्व, आत्मा का तेज और ब्रह्म वर्चस्व प्रदान करने लगता है। ये क्रमशः उसका ऊर्ध ऊर्ध है, रिफाइनमेंट है। तो अलग भाषा में कहें, वो योग की भाषा में तो काम शक्ति यानी कुंडलिनी, तो अपने चक्रों में शरीर में दबी पड़ी है, सोई पड़ी है, उस सेक्स एनर्जी को जगाया जाए और उसको ऊर्ध्वगमन में प्रयोग किया जाए। सामान्य संतान उत्पन्न करने भर या डेली रूटीन के काम करने भर या धन कमाने भर और भी कुछ संसार में रहन सहन की जो प्रक्रियाएं चल रही, इतना भर तो ऊर्जा स्वतः निकलते रहती है शरीर से। डेली सूर्य की किरणों से आ रही है, हम लोग के साइंस श्वासों के ब्रीदिंग से आ रही है, सविता किरणें झड़ रही है। लेकिन एक्सेस मात्रा में आता है तो स्टोर्ड रहता है शरीर में, कुंडलिनी क्षेत्र में, चक्रों में। तो हमें काम लेना हो कुछ, अपनी शक्ति बाहर से नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं, रोग आक्रमण बढ़ गया है, इम्यून सिस्टम इन दिनों घट गया है और एडवर्सिटीज बढ़ गई है, स्ट्रगल की शक्ति की जरूरत है, तो वो सामान्य वाले अनुदान से काम नहीं चलेगा। उसके लिए अपने भीतर की शक्ति को उभारना, जगाना ही पड़ता है। तो इसको जगाने वाने की प्रक्रिया में भी सभी ये लिया गया है, तो आध्यात्मिक अलंकारों में उसको रखते हैं। तो काम ऊर्जा मुख्यतः मूलाधार में, अब देखिए इसमें से कुछ श्लोकों को इसमें दिया गया है इसमें। तो उस मूलाधार की ऊर्जा को सहस्रार तक ले जाना, नीचे शक्ति कह दिया, ऊपर शिव का, शिव और शक्ति के मिलन से आनंद होता है। तो ब्रह्म की शक्ति सिर्फ भाव संवेदना तक सीमित नहीं है। ज्ञान पक्ष बढ़ा लिया, भक्ति भावना से हमारे भाव संवेदनाएं थोड़ी सी उदात हो जाएगी, मीन माइंडेडनेस, थोड़ा सा सुलझे हुए भाव, सद्भाव प्रिय बन गए। लेकिन ईश्वर सिर्फ भाव संवेदना भर नहीं है, वो शक्ति भी है और समृद्धि भी है। तो शक्ति, समृद्धि और भाव संवेदना तीनों फॉर्मेट में हमें उसको लेते हैं तो जीवन में आनंद खिल उठता है। केवल हम ये रखें ज्ञान के धनी बन जाएं, भाव संवेदनाओं के धनी बन जाएं और धन का अभाव हो तो भीख मांगते अच्छा नहीं लगेगा। अभाव का भी एक कष्ट होता है जीवन में, उसका आनंद हम नहीं ले पाएंगे और भी भौतिक समृद्धियों का आनंद नहीं ले पाएंगे। एक और भी बात देखें कि समृद्धि भी है, ज्ञान भी है, लेकिन ताकत नहीं है। एक मरीज, ये कहा जाता है, एक जगह लिखे हैं कि ये क्या बोलते हैं, कार के जो बड़ी फैक्ट्री थे कभी, हेनरी फोर्ड, फोर्ड के बारे में लिखा है एक जगह कि जब वो मर रहे थे तो उनका पाचन संस्थान बहुत कमजोर हो गया था, ऐसा मिला हमको पढ़ने में। तो वो उस समय थोड़े से भी वो घर में सारे, अब कहीं जिसको हर 5 मिनट में एक कार रोड पर आ जाती हो, कितना धनाढ़ व्यक्ति, और अपने जीवन के स्वास्थ्य का सुख नहीं ले पा रहा। सारा का सारा आनंद हम लोग शरीर स्वास्थ्य लेते हैं, शरीर ही रोगी हो तो क्या आनंद ले पाएंगे कहीं। उनको पाचन क्षमता इतनी कमजोर थी कि 2 अंश जूस भी नहीं पचता था, संतरे का, फलों का रस, तो उसके लिए चिकित्सक रखे जाते थे। उन्होंने मरते समय एक बात अपनी उद्गार दिया कि हे भगवान, अब की बार यदि कभी हमें जन्म देना तो फोर्ड परिवार में जन्म मत देना, किसी के फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर के घर में जन्मा देना, ताकि वो बेचारा कमाता है मजदूरी मेहनत से और चैन का, सुकून का, 2 रोटी पसीने की कमाई खाता है और मीठी नींद सो रहा है। हम तो सारा धन रख कर क्या करेंगे, खाना भी नसीब नहीं हो रहा, देख रहे हैं लेकिन पच नहीं पा रहा। देखिए, तो रुग्णता होना या शरीर की वीकनेस है, कमजोरी, तो इसमें ये ओजस, तेजस की कमी से ये दिक्कत पड़ रही है, जिसको कहा जाता है कुंडलिनी के 5 नामों में से एक को कह दिया है यानी प्राण शक्ति, दूसरे को कह दिया है कि जीवनी शक्ति की कमी है, तो हमें रोग आक्रमण घेर बैठे। इसलिए कहा कि कुंडलिनी के ये सब फॉर्मेट होते हैं, सब काम ऊर्जा है, सेक्स एनर्जी के रूपांतरण करना बहुत जरूरी है इसमें। तो अब है कि इसको हम कैसे जगावें, क्या करें, तो उसको मूलाधार से जगा करके मूर्धनी पस ले जाए। इस लेख में गुरु जी एक उदाहरण देते हैं कि देखिए तंत्र ग्रंथों में कैसे ये अलंकार का प्रयोग किया गया है कि सामान्य आदमी बिल्कुल वो ये सुनने मात्र से अटपटा लगता है। महानिर्वाण तंत्र का एक एग्जाम्पल दिया है इसमें गुरुदेव ने
उसमें देखिए कितने अटपटे हैं, कहते सुनते भी बड़ा फुहड़ लग रहा है, लेकिन इसमें बड़े गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं इसमें। उसमें बताया गया है कि इसमें एक मातृ योनि छिपेत लिंगम, एक श्लोक दिया है, कितना देखिए अभद्र जैसा सुनने में लगता है। मातृ योनि छिपेत लिंगम भगिन्या स्तन मर्दनम, देखिए, और गुरुर मूर्धनि पदम दत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसे व्यक्ति का, साधक का पुनर्जन्म नहीं होता है। और मातृ योनि में लिंग को प्रवेश करे, तो यहाँ पर उन्होंने एक दिया है, एमपी श्री एमपी पंडित जी का, जो उसने भाष्य किया, इन अर्थों के लिया, उन्होंने, गुरुदेव ने उसको प्रकाशित किया, उनको वेटेज दिया कि ये अर्थ देखो कितने काम के हैं इसमें। तो मातृ योनि कहा जाता है मूलाधार चक्र को, देखिए उसमें। और इसमें लिंगम जो शब्द है जीवात्मा को, तो हम मेडिटेशन में पहले जाकर मूलाधार चक्र में ध्यान केंद्रित करें, जीवात्मा को वहां पर प्रतिष्ठित करें। कहा जाता है कि जीवात्मा नीचे है और परमात्मा ऊपर है, जीव संज्ञक। तो उसमें मेडिटेशन करके यदि उसको हम जगाते हैं वहां पर, तो कुंडलिनी और जीवात्मा दोनों को भगिनिया स्तन मर्दनम कहा है कि बहन, उन्होंने कहा है कुंडलिनी और जीवात्मा दोनों बहन हो गई। अब भगिनिया स्तन मर्दनम का अर्थ इसमें लिया है कि अब दोनों साथ साथ, साथ साथ यानी जीवात्मा कुंडलिनी को साथ लेकर के अपग्रेड करते करते गुरु यानी कि सहस्रार चक्र में जो गुरु पद है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म, उस स्थिति में यदि हम सहस्रार चक्र पर पहुंचाते हैं, तो कहा कि गुरु के मूर्धनी पर पैर रख करके फिर गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता है साधक। ये इसका मतलब है कि वो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये जो अलंकार शब्द है ना, वो बड़े अटपटे लिखे गए हैं। अटपटे अलंकार में लिखने का है कि कोई लोग प्रश्न करे, ऐसे ही मुख बन करके सुन करके, और वो अभद्र या उसको उसको ये करे, लांछन लगाने जैसी बात न करके प्रश्न करने के लिए अटपटे अलंकार लिखे जाते हैं। इसका है कुंभकर्ण का मोछ इतना लंबा है, इतना है, चार जन उसका मोछ ही लहराता था। ये अलंकार बड़े अटपटे बताया गया। मोक्ष कहा जाता है अहंकार को। तो श्लेषालंकार का अधिक प्रयोग किया गया है इन अक्षरों में। और भी जाकर के देखिए इसमें, अब पिछले वाले से बात थी, मीन मछली की ही बात आई थी, तो मछली जो रोज साधक खाता है, तो मछली खाने वाला मोक्ष को पा लेगा। तो सामान्य अर्थ में न लगाकर वहां मछली लगाया गया था कि ये प्राण के जो धरण है, ईड़ा और पिंगला, ठंडा और गर्म, इन्हीं को मिलाकर कुंभक खाना। तो कुंभक को वहां पर मछली कर दिया। अपान दो मछली है, ईड़ा पिंगला में दौड़ रही। तो इन इन मछलियों को अपान, और अब ऐसे देखिए मैथुन के अर्थ में इसको कैसे लेंगे, वहां मीन के अर्थ में लिया गया, उसको खाया गया। या और भी अलंकार में बाल समेर विभक्ष लियो, जब तब बचपन में इतना बड़ा सूर्य का मुंह ऐसे करके खाता, ये लग रहा है पड़ा जैसा कि इतना करने का। तो सूर्य को खाना यानी गायत्री महामंत्र का देवता है सविता, सूर्य, उसको पचा लेना। तो गायत्री महामंत्र के तेज को पचाने की प्रक्रिया को सूर्य को खाना कहते हैं। जो भी गायत्री साधक हैं वो डेली सूर्य को खा रहे हैं, सूर्य का नाश्ता कर रहे हैं। कहाँ गए हैं पिताजी? धूप खाने गए हैं, तो चम्मच लेकर थोड़े धूप वो खा रहे होंगे, धूप सेकने गए हैं और डायरेक्ट सूर्य का लाभ लेने गए हैं, सन बात करने गए हैं। तो ये उसके अलंकारिक प्रयोग में रखे गए। अच्छा, एक और भी उदाहरण इसमें दिया है योगिनी तंत्र का। तो योगिनी तंत्र में एक आता है जो सही मायने में मैथुन की परिभाषा देता है। उसमें बताया गया है कि सहस्रार उपरी बिंदव, सहस्रार उपरी बिंदव यानी सहस्रार कमल को कहा गया है इसमें। कुंडल्याम, कुंडल्याम मिलनम शिवे, यानी शिव जी पार्वती जी को इस साइंस को बता रहे हैं मैथुन की क्रिया को, कि हे पार्वती, कुंडलिनी का सहस्रार चक्र में मिलन, सहस्रार उपरी बिंदु, बिंदु माने परमात्मा होता है सहस्रार चक्र में जो स्थित है, सहस्रार के ऊपरी चक्र में जो बिंदु है परमात्मा है, वहां पर कुंडलिनी के मिलन है। मैथुनम शयनम दिव्यम,
यति नाम प्रकृतितम, यह यतियों का, योगियों का यह दिव्य मैथुन कहलाता है। तो इसका मतलब होता है कि कुंडलिनी जागरण के क्रम में जो किए गए मंथन प्रणाली है, तो वो है किसी स्त्री पुरुष के समागम को इसमें दिव्य अर्थों में नहीं लिया गया। स्त्री पुरुष के समागम को सिर्फ सामान्य व्यक्ति के अर्थ में लिया जा सकता है। कब? जबकि हम संतान उत्पत्ति करनी हो, तो साफ जाहिर है कि संतान उत्पन्न करने में दो उसमें स्त्री पुरुष की जरूरत पड़ रही है। तो वहां पर वेद का ही आदेश है कि उसमें साधु पुत्रम जनेय। तो उसको भी हम यदि योग की भाषा में करेंगे तो वो वाजपेयी यज्ञ के बराबर होता है। उसके लिए हमें प्रजनन विज्ञान को पढ़ लेना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद के 6वें अध्याय का 4था ब्राह्मण वो प्रजनन विज्ञान से संबंधित है। सृष्टि विज्ञान की पूरी प्रक्रिया है कि हम जैसा चाहें मनुष्य, पुत्री या पुत्र, वो जो चाहे वो पैदा कर सकता है। ईश्वर ने इसको अपने हाथ में नहीं लिया है, मनुष्य को उनके सुविधा के लिए दे दिया। जैसे राजा विराट को जरूरत पड़ रही थी इनको, या यहाँ पर पड़ रही थी, यहाँ द्रुपद द्रुपद को पुत्री की जरूरत थी, पुत्री की जरूरत थी, तो उन्होंने यज्ञ से लाभ लिया। दशरथ को पुत्र की जरूरत थी, तो उन्होंने लाभ लिया। तो इसका मतलब है कि मनुष्य इस ज्ञान, इस साइंस को यदि पर कमांड करता हो, तो तंत्र विज्ञान में इसके भी प्रयोग किए गए हैं कि तेजस्वी संतति को जन्म दें। तो उस हालत में यदि हम पति पत्नी के साहचर्य समागम किस प्रकार से हो कि वह दिव्य आत्माएं यज्ञ पुरुष जन्म ले, तो उसकी जानकारी उसमें दिया है। तो वह उसमें स्थूल अर्थों में उसको लिया जा सकता है कि यज्ञ पर कब, और उसी को यदि भोग बुद्धि से किया जाता है तो प्रक्रिया तो एक ही जैसी रहेगी, लेकिन एक योग बुद्धि एक भोग बुद्धि। तो गृहस्थ आश्रम में उसका प्रयोग करने के लिए आध्यात्मिक काम विज्ञान के एक चैप्टर में लिखते हैं पूज्य गुरुदेव कि आध्यात्मिक काम विज्ञान नर नारी के निर्मल सामीप्य का समर्थन करता है। देखिए एक शब्द का, और दाम्पत्य जीवन में इंद्रिय तृप्ति और काम क्रीड़ा द्वारा उत्पन्न होने वाले हर्षोल्लास की परिधि तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावे यह सामीप्य, निर्मल सामीप्य अप्रतिबंधित रहना चाहिए। तो उसमें बताया गया है कि प्राण और रई, मेल स्त्री और पुरुष में प्राण और रई दो अलग अलग नेचर के विद्युत तत्व होते हैं। सामीप्यता से आपस में इस विद्युत सामीप्यता आने से दोनों के सोई हुई गुप्त शक्तियों का भी जागरण होता है। तो कुछ ऐसी शक्तियां दबी पड़ी रहती है जो विद्युतीय चुंबकत्व से ही जागृत होती हैं। उस क्रम में सामीप्य का उसमें रखा गया, नहीं तो आधे अधूरे मनुष्य की अतृप्ति बनी रहेगी। और वो तो सिम्बायोंट्स लाइफ जीने के लिए वहां पर सिर्फ रखा गया है, न कि उसको उसकी फुहड़ता से लेकर के और काम विज्ञान के गर्हित प्रयोग करके और सांस्कृतिक चेतना को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए इसका कहीं प्रयोग नहीं किया गया। तो उन्नयन की दिशा में योग में यदि योग के किसी ग्रंथ में यदि लिया गया है कहीं अर्थों में, तो उसके हमें पॉजिटिव अर्थ लेने चाहिए। उन एक साधारण बुद्धिमान व्यक्ति भी किसी चीज पर सोच सकता है कि इसका ऐसा प्रयोग साफ जाहिर है कि सामाजिक समाज के जो स्तर होता है उसको नीचे गिराने वाला है कि उत्कृष्टता की दिशा में ले जाने वाले। तो वो हर व्यक्ति के एक स्वतंत्र चिंतन के साथ उसमें जोड़ा गया। और भी देखिए इसमें लिखते हैं उन्होंने कुंडलिनी, उसमें कुंडलिनी एक प्रचंड प्राण ऊर्जा एक लिखाया हुआ था। उसमें बता रहे हैं कि सामान्य आदमी की अभी अपना संयम की शक्ति ऐसे कमजोर रहती है, और वो अपने आत्मबल के कभी जो कमजोर हो और जिसमें प्राण बल की कमी हो, तो उस सामीप्यता के क्रम में आकर के अपना नियंत्रण खो बैठता है। जहां भी कोई दृश्य देख लिया, अश्लील दृश्य हो, और वो आंखों में जो नहीं देखा है कभी दिख पड़ गया, तो भीतर में जो दबी पड़ी हुई वासनाएं हैं वो भड़क उठती है, और भड़क उठती है तो अब उसको अब अनकंट्रोल हो जाता है। अनकंट्रोल्ड हो गया तो उसके लिए संयम
के ही उपाय है, वहां पर अनकंट्रोल नहीं। तो अब जिसके मन में जो दबा पड़ा है और राह चलते हुए किसी स्त्री पुरुष को, एक दूसरे को, विपरीत लिंगी को देख ले और मन में आ गया है, तब तो हर कोई अपने मन का मनमानी करने लगा। तब तो एक एक क्षण में सारी सृष्टि में उथल पुथल और कोहरा मच के रह जाएगा। तो वो उसको हम एक एक डिसिप्लिन और एक संयमित प्रक्रिया के साथ में ही जोड़ करके और तपस्या को इसमें रखा गया है कि पिछले योनियों के जो पाश्विक वृत्तियां हैं वो साथ में लेकर के आया है, तो वो दबी पड़ी रहेंगे। तो मनुष्य के शरीर में ऐसे यंत्र मिला गया है कि हम उसमें से किसको उभारना है, किसका रूपांतरित करना है, किस ऊर्जा को हमें, तो ऊर्जा को नाश तो कर सकते नहीं। अब दबा पड़ा है तो उसको दबाएंगे तो वहां पर तो विस्फोटक बना ही रहेगा, घाव करेगा, फुंसी करेगा और रोग में बदलेगा। तभी है कि उस ऊर्जा को रूपांतरण करने के और रास्ते हमें खोलने पड़ेंगे। तो प्रतिभा संवर्धन में तो वेद के जितने भी फैकल्टीज है, जैसे यजुर्वेद के हम लोग तीसवा तीसवा में देखेंगे कि उसके जितने भी तरह की कलाएं हैं संसार में, इंजीनियरिंग की कला, पढ़ाई, विद्या, संगीत, नृत्य से लेकर के जो भी देख रहे हैं संसार को सौंदर्यीकरण में, तो देखिए उसमें सेक्स एनर्जी का रूपांतरण के सब तरीके हैं। तो उन क्षेत्रों में किसी में भी लगा करके उसको रूपांतरित किया जा सकता है। अब है कि हमें जो दबी पड़ी ये थी, क्रम था, खोज करना था कि काम क्रीड़ा के रूप में, तो इसको भी इसमें दिया है कि तंत्र में भी रखा गया है। तो जो भैरवी चक्र की साधना थी, लता साधना थी, उसके क्रम में उसमें ये जो बताया गया है कि तंत्र में है कि उसको मूलाधार चक्र को भीतर से उसको उत्तेजित करके और उस ऊर्जा को रूपांतरित किया जाए, एक एक चक्रों से ऊर्ध्वगमन करते करते हम सहस्रार तक ले जाए। और एक लंबी प्रक्रिया है जो दंपति आपस में और लंबे समय तक ये साहचर्य नहीं कर सकते हैं, तो वो मेडिटेशनल यदि इसमें जाएं तो उनका उनका स्तंभन शक्ति बढ़ता है और उनकी जो प्यार है, जो शारीरिक है, वो शारीरिक प्यार धीरे धीरे वो सूक्ष्म शरीर में बदलने लगता है, विचारों में, भावनाओं में, आत्मीयता में घुलने लगता है और वो फिर इतना दाम्पत्य जीवन शानदार होता है। तो दोनों को ही इस विद्या के बारे में जब अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और साथ ही साथ में अपने दाम्पत्य जीवन को उस दिशा में प्रायोगिक रखेंगे, तो तेजस्वी संतति भी होंगे और अपने अपने कुंडलिनी शक्ति के जागरण के साथ में और पूर्णता की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे तेजी से। अच्छा, और इसमें जाकर के देखा जाए हम लोगों को यहाँ क्या बोलते हैं, ये जो पिछले चला हुआ था क्लास हम लोग का, जो चूड़ामणि उपनिषद, अभी हिमालय क्षेत्र में हम लोग इन तीनों पर, जो कुंडलिनी, योग चूड़ामणि और योगराज उपनिषद, तो इन तीनों का लिया गया था। तो उसमें देखिएगा एक आया था, उसमें कुंडलिनी जागरण पर तीनों चर्चाएं करते हैं। उसमें देखिए कुंडलिनी जागरण को यहाँ से वहां ले जाना ही संभोग है। संभोग शब्द को केवल घिनौने अर्थ में न लें, सम ईश्वर को कहा जाता है। सम अपनी चेतना को समान कर देना, अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में घोल डालना, तो एक समत्व आएगा, हिमोजेनियस आता है, घुलना। प्राण प्रत्यावर्तन को ही संभोग कहा जाता है। दो पति पत्नी भी आपस में एक दूसरे को प्राणों का आदान प्रदान जब करते हैं, समीपता आती है, साहचर्य होता है, तो प्राण प्रत्यावर्तन ही होता है। और प्राण प्रत्यावर्तन जब होने लगता है तो शरीर भाव के साथ में शरीर का मिलन और उसमें फिर जाकर के विचारों का, भावनाओं का, आत्मा के मिलन तक ये उत्कृष्टता पा जाती है। तो ये मिक्सिंग प्रोसेस है प्राण का। तो ये रूपांतरण और भक्त का भगवान में मिक्सिक उपयोग है। तो जीवात्मा और परमात्मा, वहां पर संभोग की प्रक्रिया चल रही है। सम भोगना, किसको भोग रहे हैं, किसको आप खा रहे हैं, ब्रह्म को चर रहे हैं, ब्रह्म को खा रहे हैं। तो ब्रह्म को खाने की प्रक्रिया मेडिटेशन से चल रही है, तो वो हुआ करता है। अब भोग शब्द तो यहाँ नहीं लगे, भगवान को भी भोग नहीं लगा। तो भोग शब्द जो रखा करता है वो सिर्फ है अपने अपने भावनाओं का और आदान प्रदान के ही क्रम में रखा गया है क्रम का। तो सम यानी समत्व, समाधि को कह दिया जाता है। तो इसी तरीके से हमें बहिरंग बहाव को रोकना और थोड़ा उसको
संयमित करना और उसको अपने जीवन को धन्य बनाने वाले विभिन्न बहुआयामी क्षेत्रों में लगाना, खिलना, फूल की तरह सुगंधित बिखरना, ये उसमें रखा गया। इसमें ये अभी योग चूड़ामणि परिषद में एक बात आई होगी, देखिए उसमें उसका संभवतः श्लोक संख्या 60 से 65 के बीच में दिखेगा उसमें। तो कुल 121 उसमें मंत्र थे, तो 60 से 65 वाले क्रम में देखिए कैसे संभोग को उसमें जिक्र कर रहा है। ये कुंडलिनी जागरण विशुद्ध रूप से संभोग प्रक्रिया आध्यात्मिक। तो उसमें यह बताया गया है कि बिंदु यानी परमात्मा के दोनों रूप अपने होते हैं, जड़ चेतनात्मक, परा और अपरा दोनों में। जीवात्मा में भी है, जीव संज्ञक भी बन गया, तो अपने दोनों पार्ट कर दिए, जीव बन गए, प्रकृति बना दिया। प्रकृति के जीव के लिए क्रीड़ा स्थल बन गया है। देखिए हमारी दो प्रकृति है अर्जुन, परा और अपरा। अपरा अष्टधा है क्या, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और मन बुद्धि अहंकार, कुछ दिखने वाला कुछ नहीं दिखने वाला, लेकिन इन सब का उपयोग कर रहा है जीवात्मा करने के लिए कि क्रीड़ा स्थल है उसमें। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यहाँ वाल बात। अब इसको क्रीड़ा के क्षेत्र में ही रखा गया है इन दोनों का क्रम में। तो अब जीवात्मा को इसलिए कह दिया कि बिंदु के दो रूप होते हैं, एक चेतनात्मक रूप में, तो उसको कह दिया गया है शुक्र, इसको कह दिया है रज। प्रकृति को, ऊर्जा को, जो कि ये भी एक ऊर्जा है, तो प्रकृति के इस ऊर्जा पक्ष को कह दिया गया रज। रज लाल, रज माने लाल भी होता है, लालिमा। तो और उसको शुक्र कह दिया सफेद। सफेद का मतलब है ज्ञान, रज का मतलब हो गया ऊर्जा। और कह दिया है कि इंदु, उसमें कह दिया है कि ब्रह्मा बिंदु, रज शक्ति। इन बिंदु जो शब्द है, जैसे व्हाइट वाला पक्ष रहा, तो उसको कह दिया कि व्हाइट वाला पक्ष को ब्रह्मा कह दिया या शिव कह दें, और उसको कह दिया लाल वाले पक्ष को, रज को कह दिया शक्ति। और वो बता दिया कि बिंदु जो है चंद्रमा है, जो उसको चंद्रमा से तुलना कहा गया। बिंदु इंदु, बिंदु रिंदु रजो रवि, ये उसका सूत्र। तो बिंदु को कह दिया चंद्रमा, और चंद्र स्थान सहस्रार को रखा जाता है। सहस्रार में चंद्रमा की खुलता है, पूर्ण चंद्रमा की तरह, तो शांति और आनंद है आह्लादिक। और रजो रवि कह दिया, रवि को कुंडलिनी स्थान में रखा है। नाभि से नीचे वाला एरिया गर्म है, इधर में रखा जाता है, ऊपर से कूल एरिया फिर शुरू होता है, फिर नीला कर वर्ण, और उधर फिर जाकर बिल्कुल व्हाइट आता है, सफेद आदि। तो इसमें अब बता दिया है कि इन दोनों का मिलन बड़ा कठिन है। कठिन है तो, और यदि मिला दिया जाए कठिन काम को, तो लाभ क्या मिलेगा। तो उसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा बिंदु और रजा शक्ति, बिंदु रिंदु रजो रवि उभयो संगमादेव प्राप्यते परमम पदम, दोनों को मिला देने से परम पद की प्राप्ति होती। और परम शब्द पद कहा गया है अथाह शांति और अथाह आनंद का। सब शरीर के भीतर में क्रीड़ाएं चल रही। यदि हर जगह संभोग में दो पति पत्नी ही लेंगे, तो वहां भी कहा कि स्त्री का मतलब कुंडलिनी शक्ति और पुरुष का मतलब होता है सहस्रार शक्ति, शरीर के भीतर में शिव और शक्ति। जहां दो अलग अलग शरीरों के हम लेंगे हर अर्थ में, तो फिर डिपेंडेंसी बढ़ रही है, और जहां डिपेंडेंसी बढ़ रही है तो आदमी कमजोर होता है। देखिए इसके इस बुढ़ापा कर तो हम न समझेंगे, तो कहीं न कहीं पर 2-4 दिन के शुरुआती दौर के क्षणिक आनंद को लेकर के अपने जीवन के मूल तत्व को ही हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो इसलिए वो प्रारंभिक क्रीड़ा के खेल को कुछ दिन धीरे धीरे करते हुए हमें पहुंचना है कि उसको गौण करते जाना पड़ेगा धीरे धीरे। शुरू में अनकंट्रोल था, तो जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली हो रहा था, फिर जाकर के महीना में बाई मंथली कर दिए, फिर धीरे धीरे जा करके। तो ये तभी संभव है जबकि उसको हम कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस साथ में दोनों साथी कर रहे हों। तो फिर 6-6 महीना पर, 5-5 महीना पर, या फिर नेचुरली कभी जरूरत पड़ी तो हो गया। लेकिन वो आनंद आत्मिक आनंद में, परिवार में स्नेह प्रेम आत्मीयता में घुलने लगता है। फिर धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है, जैसे जैसे चक्रों से हमने अनुभव किया कि एक एक चक्र ऊपर उठते जाता है। तो स्थूल से धीरे धीरे, स्थूल से चिपकाव खत्म होकर
सूक्ष्म के प्रति वो चिपकाव बढ़ने लगता है। यानी जड़त्व का चेतना में परिवर्तन होते अप्रत्यक्ष देखा जा सकता है कुछ भी। मूलाधार से जैसे हम पहुंचेंगे स्वादिष्ठान में तो पाएंगे कि थोड़ा सा आसक्ति कम हुआ है, और आसक्ति वो उसके गुण के प्रति बढ़ गई। जो शरीर से आकर्षण था वो कम होकर के उसके प्रतिभा पर बढ़ गया। और प्रतिभावान व्यक्ति चाहे काला हो, गोरा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अब वहां पर ये लिंग भेद भी खत्म होने लगता है धीरे धीरे। तो ये है प्रेम का उदात्तीकरण बढ़ रहा है दिव्य प्रेम में। तो काम ऊर्जा जैसे जैसे रिफाइंड हो रहा है सेक्स एनर्जी, वैसे वैसे हम देख रहे हैं उसमें एक दिव्यता आ रही है, वो दिव्य प्रेम में बदल रहा है धीरे धीरे। वही मणिपुर चक्र में जाते जाते आ जाएगा कि अब वो इसकी प्रतिभा भी नहीं, अब दिखाई पड़ने लगता है कि इसका स्वभाव कितना शानदार है। प्रतिभावान व्यक्ति तो है, लेकिन वो उसका स्वभाव बड़ा उसट स्वभाव का है, और दूसरों को फिर टक्कर। रावण ही प्रतिभावान था, लेकिन ऋषियों को संतों को परेशान करते रहता था। तो उस प्रतिभा को लेकर के हम क्या करें? घर में सब एक से एक पढ़े लिखे हों और प्रेम आत्मीयता की ही कमी पड़ रही हो, तो टूटा हुआ परिवार, बिखरा हुआ परिवार लेकर क्या करना है? बहुत दोनों वर वधू कमाते हैं, दोनों अच्छे अच्छे पोस्ट पर है, और बनता नहीं है आपस में। तो ये लग रहा है कि प्रतिभा को लेकर क्या किया जाए फिर? सारी प्रतिभाएं, सारा धन दौलत बनाया गया था स्नेह और सहकार से भरा पूरा परिवार या अपने एटमॉस्फेयर के लिए। तो उसमें कमी यदि आ रही हो तो कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उसमें एक बता रहे हैं कि अभी समय की मांग है कि कुंडलिनी जागरण, इसमें हम लिखते हैं, बुजुर्ग हमारा आश्चर्य किए, उसमें लिखते हैं कि सबसे सरल और सुगम तरीका है कुंडलिनी जागरण। लोगों ने इसको विधिवत गायत्री विधि से नहीं करके उसको ऐसा कुछ अटपटांग ढंग से करने से ही बात है, अपने आप को शुद्ध नहीं किए, नाड़ियां शुद्ध नहीं हुई, और सीधे शक्ति को जगाने में आ गए। भाव पक्ष जगाया नहीं, काम ऊर्जा जगा लिया। तो सीधे बात है कि वो प्रताड़ित करेगा, टॉर्चर करेगा दूसरों को, अपने सुख के लिए दूसरों पर आक्रमण करना शुरू कर देगा। और भाव पक्ष रहेगी तो कितना ही ऊर्जा बढ़ी हुई हो, सामने वाले का रिस्पेक्ट देगा, और उनकी उनकी आत्मा के हित में अपने आप सब रस त्याग करेगा। देखिए कितना अंतर पड़ रहा है। तो यही धीरे धीरे के चक्र बढ़ती है तो जड़त्व तो कम होता है, और चेतना पक्ष उज्जवलता, व्हाइटनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, दिव्यता बढ़ती है। दिव्यता को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो वो बढ़ते जाती है, और अपना आवृत्ति तेजस्विता बढ़ेगी, और अपना जड़त्व, अपना भारीपन, अपना स्थूलपन, अपना संकीर्णतन, अपनी क्षुद्रता वो गलते जाती है। तो ये प्रक्रिया उसमें रखा है। तो उभयो संगमादेव प्राप्यते परमम पदम, अथाह शांति, अथाह आनंद को प्राप्त कर लेता है साधक। कब? जब बिंदु और रज को मिलाता है, बिंदु रिंदु रज रवि। और मिलाने की प्रक्रिया में देखो, वायु ना शक्ति चाले ना, देखिए प्रेरितम, शक्ति चालनी मुद्रा का प्रयोग कर रहा है, और प्राणायाम का प्रयोग किया जाए। कितना तरीका भी सरल बताया गया है कि हम प्राणमय कोष का भी प्रयोग किया गया उसमें से। शक्ति चालनी मुद्रा में काम आता है मन भी, मन के द्वारा मेडिटेशनल प्रयोग है। तो प्राण और अपान की क्रियाओं को मिलाने की प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा मिलाने से वो दोनों में सदा ऐक्य होता है। जब ऐक्य होता है तो चंद्रमा और सूर्य दोनों को रस मिलते हैं आपस में। कितना हो, जिससे हर कोशिका में चंद्रमा भी जाए और हर कोशिका में ऊर्जा भी जाए, तो ऊर्जा और ज्ञान जहां मिलेगा तहां आनंद आता है। तो कुंडलिनी का एक पक्ष है भाव पक्ष जगन, और कुंडलिनी का सामर्थ्य पक्ष होता है वो शक्ति चालनी मुद्राओं से जगता है, और भाव पक्ष आता है खिचड़ी मुद्रा से, या स्वाध्याय, मनन, चिंतन, ध्यान प्रणाली, ये सब हमारे सहस्रार को डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। नीचे की प्रक्रिया विकसित होती है 10 मुद्राओं में आती है, उसमें बात है, उसमें मुद्रा में आती है महामुद्रा, महाबंधु, महावेदस्य, और में उसने शक्ति चालनी, बजरोली। ये मुद्राएं ऐसी है कि बुढ़ापा भी भगाएगी, और ये सामर्थ्य को का छलकता हुआ प्राण का फव्वारा खोलता है। तो दोनों को मिलन की प्रक्रिया में दिव्य आनंद आता है। ये एक और भी प्रक्रिया उसमें एक रखी गई है कि ये मिला करके वहां पर ले जाने का, कि जीवात्मा, अब देखिए, जीवात्मा जब पराशक्ति के साथ रस विलास करता है तो उसको भी मुक्त आत्माओं के लिए मैथुन कहा गया। इन अर्थों में हम लिखें क्या बात। तो जब हम सारे संसार में साक्षी चैतन्य में हम रह करके देखते हैं क्रीड़ा, आदमी कोई प्ले नहीं कर रहा हो और संसार के हर क्रियाओं को सिर्फ साक्षी चैतन्य बन के देखता हो,
तो कहा जाएगा कि जीवात्मा पराशक्ति के साथ यह रस विलास कर रही है। इस रस विलास का आनंद है, वो सारे सोम रस भी इकट्ठा कर दिए जाएं, श्रोत्रियम अकाम हतस्य, बताया है कि ब्रह्मा जी के भी 100 वर्ष के आनंद है उसके सामने फीके पड़ेंगे। तो समस्त देवताओं का, ऋषियों का ज्ञान, विज्ञान, साधना, तपस्या, इन सबके मिले हुए तेज से भी यह अधिक आनंदमय होता है, यह कहा है इसमें। तो ये भी मुक्त आत्माओं का मैथुन का है, दिव्य मैथुन में रखा है कि जीवात्मा जब पराशक्ति के साथ रस विलास में मगन हो तो वो इसको दिव्य मैथुन का नाम। फिलोसफर एक से देखेंगे कि वो कितना। तो फिर मंद बुद्धि वाला, कभी आइंस्टाइन मंद बुद्धि का रहा था, लेकिन फिर रिसर्च में इतना खो गया, प्रकृति के गहनतम रिसर्च के गहराई में, कि वो उसमें वो आनंद है। कबीरदास कभी हो सकता है कि अन्य साधनाएं करते होंगे, लेकिन साधना करते करते एक ऐसी स्थिति में आ गए थे जबकि साधना की बैसाखियों की जरूरत नहीं थी। आंख न मूंदूं, कान न रोदूं, कया कष्ट न धारूं। एक और भी बात देखिए, उसमें भी कहा, शब्द निरंतर मनुआ रहता, मलिन वासना त्यागी, यानी कि जो चिपकाव था ईश्वर को, अब संसार नीचे खींचता था, अब क्या कर दिया था कि अब संसार में भी रमण करना है, लेकिन खुले नयन से हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारो। इसका मतलब है कि भौतिक जगत का भी आनंद ले रहे हैं और आध्यात्मिक जगत का भी आनंद ले रहे हैं, दोनों में एक रास्ता बन गई है। तो उसको समान के साथ में समाधि को ही कहा गया है। तो वही धीरे धीरे काम ऊर्जा समाधि को प्राप्त कर लेती है। तो उसमें कुंडलिनी जागरण की बहुत बड़ी भूमिका है। और ये है शक्ति चालने की उसमें भूमिका आती है कुंडलिनी जागरण में। तो योगराजों के समापन में बताया है कि शरीर के 9 चक्रों पर यदि हमें जगाना हो तो उसमें शक्ति चालनी और करने का तरीका बताया गया है कि ऊर्ध्व ऊर्ध्व शक्ति निपाते न, और अधर शक्ति निकुंचनात्, मध्य शक्ति प्रबोधे न, जायते परमम सुखम, जायते परमम सुखम। तो यह बात कही गई है। तो हम चाहेंगे कि प्रश्नोत्तरी में हम लोग आकर के देखें, किसी तरह के कहीं पर कोई और भी पढ़ लिया गया हो तो उसको रखा जा सकता है, उसको हम लोग आध्यात्मिक वैज्ञानिक ढंग से देखेंगे कि इसको, इसके प्रैक्टिकल स्वरूप क्या रहे होंगे। उन्होंने बताया है कि ये जो वक्रानुष्ठान किया जाता है, ये ओबामाचार्य में एक रखा है पंचमकारों में, कि पदार्थात्मक यूज के रूप में वक्रानुष्ठान में किन्हीं साधनों को, भीतर के गांठों को फोड़ना हो, हटाने की प्रक्रिया हो, तो उसको योग्य योग्य गुरु के संरक्षण में और अधिकारी जो पात्र होते हैं उन्हीं के सामने उसको बताने का रखा गया। सार्वजनिक रूप से ऐसे प्रयोगों को मना किया गया है जो कि सुपाच्य न हो और जो एक विग्रह पैदा कर सकता हो और लाभ के बदले में घाटे करे, तो उस हालत में है। लेकिन दिव्य अर्थों में सर्वसाधारण के लिए प्रयोग में है और रूपांतरण रूपांतरण। जी धन्यवाद अमन जी। एडमिन अमन जी, नितिन जी, कहीं से प्रश्नोत्तरी कुछ बन पा रहा हो तो, या किन्हीं के महात्माओं के प्रवचन में या कहीं पर मिल रहा हो कुछ भी, तो इसको सामने रखा जा सकता है इस पर। जी बाबू जी प्रणाम। तो इसमें हैंड रेज है तो इनको अनम्यूट करते हैं। हम्म। जी राजेंद्र थापा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जी बाबूजी, वो साची बात आपको हम लोग कैसे वो प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है? क्या पूछ रहे हैं अमन जी? साची भाव को जो एक हाँ साक्षी भाव, हाँ ठीक वो है। कैसे हम लोग वो फीलिंग करते हैं? जैसे अब अनुभव तो होता है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन उसमें शरीर और आत्मा में कैसे फील किया जाता है? देखिए इसको साधारण उदाहरण से हम लोग देखें। मान लीजिए कि कहीं से क्रिकेट का खेल हो रहा है या कोई भी खेल खोल रहे हैं जो आपके मनपसंद का खेल देखने गए हो, तो उसमें देखिए एक तो हो जाता है 2 देशों के प्लेयर होंगे,
तो आपके भी देश के और आपके विपक्षी देश वाले प्लेयर, तो जहां अपनी अपनापन रहता है, आत्मीयता रहती है अपने देश से, तो अपना देश वाला हारेगा तो प्लेयर उसमें, तो एक तो हो गया कि खेलने वाला प्लेयर, एक होता है अंपायर, वो भी एक व्यक्ति, एक होते हैं दर्शक, देख रहे हैं ना। थर्ड अंपायर, इसमें कितने लोगों की भूमिका बन रही है उस प्ले में, कितने आदमी वहां पर देख रहे हैं। एक तो खेलने वाले दोनों देशों के प्लेयर हैं, अंपायर है, थर्ड अंपायर है और दर्शक है। और उसमें यदि प्लेयर आउट होता है तो देखिएगा प्लेयर उदास हुआ, लेकिन उसका कंसंट्रेशन टूट जाता है। और जीतने वाला पक्ष खुश होता है और कूदने लगता है कि वो एकदम पता नहीं कितने वैरायटी वैरायटी का एक्शन करने लगता है अपना, और वो होता है डिप्रेशन में चल पड़ा। और जो पक्ष वाले हैं ऑडियंस में तो सब वो सुन सपाटा सा हो जाता है उसके पक्ष वालों में, गैलरी में। इसका मतलब है कि जो दर्शक है वो भी भले नहीं खेल रहा था, लेकिन मन ही मन खेल रहा था इसके साथ में। तो इसके इधर भी बल्ला चलता है तो वो यूं यूं करते रहता है, वो बैठे बैठे कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है। तो मन के साथ में एक साजुजता जुड़ करके खेल रहा है, वो भी उदास, वो भी उदास, ये भी उदास। अंपायर को देखिए, वो किसी का हार जीत से उसको कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ खेल को कि तकनीक पर किए हुए प्लेयर। तो वो न निराश हो रहा है न खुश हो रहा है, वो बिल्कुल अपने अपने ढंग का वो शांत है कर। उसके जी। बाद यहाँ वो भी कंफ्यूज होता है तो थर्ड अंपायर से पूछ रहा है। लेकिन वहां पर कोई ऐसा दर्शक बैठा हुआ हो जो इन दोनों देशों का नहीं हो, किसी पक्ष में हो, तो सिर्फ खेल को देखेगा, खेल भावना से, वो थर्ड अंपायर सबकी गलती को काट देगा। और जहां मन में नहीं, उसको लगा बढ़िया नहीं लग रहा, मन उगता है, सब बीच में उठ के चल भी देगा। तो वो साक्षी भाव से देख रहा था प्ले को, अपने टच नहीं करना। मेडिटेशन में जब आप हम लोग जाते हैं तो मन को गतिविधियों को देख रहे होते हैं कि मन क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है। तो जो ऑब्जर्वर है वो प्ले नहीं कर रहा है, वो मन को भी देख रहा है। तो अपने आप को ऑब्जर्व की अवस्था में हमेशा रखते हैं, ऑब्जर्वर की अवस्था में, तो बहुत कुछ वो अनुभव लेगा। मन जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, कैसे किया, ऐसे रिएक्शन करके देख कर रहा है तो क्या उसकी प्रतिक्रिया हुई, तो उसे शिक्षा ले रहा है और आनंद का अनुभव कर रहा है। तो इसको कहा जाता है ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व के ढंग के देख करके उस अनुभव लेना, और ईश्वर की क्रीड़ा के रूप में उसके ढेर सारे अनुभवों को इकट्ठा करते रहना। तो यह है ऑब्जर्वर की स्थिति बनती है। तो साक्षी चैतन्य, ईश्वर किसी भी गेम को खेलता नहीं है कहीं, तब अकर्तु, वह अकर्ता कहा गया है। प्रकृति खेलती है, इक्षण मात्रता कि एक मनोरंजन के लिए गेम कर, तो मनोरंजन के लिए गेम हो रहा था, मनोरंजन के लिए गए हैं तो इसका एंजॉय लेता है, आनंद लेता है सिर्फ। तो हम प्रकृति के क्रियाकलापों को देख करके यदि आनंद ले रहे हों और उसके साथ है उठा पटक से न निराश होते हैं न बहुत ये होते हों, अपनी चेतना को विचलित नहीं होने देते, तो साक्षी चैतन्य है। तो वो होता है, वो सिर्फ आनंद लेता है और उसमें लिप्त नहीं होता। सबके विचारों को आएगा जाएगा देखेगा, दिमाग में भी नेगेटिव पॉजिटिव विचार आता है, किसी को टच नहीं करता, वह रहे जा रहा है, साक्षी भाव से देखेगा। तो वो बहुत ही एक अच्छी स्थिति है। जी बाबू जी। कुछ क्लियर हो रहा होगा कि या कुछ बहुत उसमें। कुछ अब जीवन में साची आपका क्लियर हो गया, अब ये नहीं टूटेगा, बहुत अच्छा से समझ गए। अब देखिए आपके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो बच्चा को आप देख रहे हैं कि जा रहा है और लैंप को छुएगा तो हाथ जलेगा, फिर भी गार्जियन देखिए जब जलेगा तो कहीं कहीं रोते हुए आएगा, अब जा रहा है छूने के लिए, फिर भी गार्जियन देखते रहता है कि जब छुएगा रोएगा तब फिर हम बुलाएंगे उसको, हाथ में बढ़ाएंगे, फू फू कर देंगे और दोबारा फिर नहीं छुएगा। देखिए नॉलेज भी बढ़ रहा है। तो ये साक्षी भाव में देखते हुए ही बढ़िया कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें उसमें एक बात आ गई ना, वो रहा है कि एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, एक ही ईश्वर सभी जीवों के हृदय में बैठ करके सारे खेल खेल रहा है। एक सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष, सर्वभूताधिवास। देखते उसमें आ रहे हैं साक्षी चेता केवल निर्गुण से, हमेशा ईश्वर साक्षी चैतन्य में रहता है, इसलिए वो पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता। तो जी। साक्षी चैतन्य बहुत ही उत्कृष्ट और अच्छी स्थिति है, जो कि हमें विपश्यना इसी को कहते हैं, साक्षी चैतन्य को। जी बाबू जी। और बहुत यही
हाँ, सोहम भाव इसी को कहा जाता है, ये आत्मानुभूति योग। जी एक ही के ये सब अलग अलग नाम है, सिर्फ नाम का सिर्फ अंतर है जी। जी बाबू जी, प्रणाम बाबू जी। हाँ जी, प्रणाम। तो वो है आध्यात्मिक काम विज्ञान, सही रूप में साक्षी चैतन्य वाला ही ले रहा है। जी बाबू जी, इसमें ओप्पो मोबाइल से एक हैंड रेज है, तो आप कृपया अपना नाम और बता दीजिए, आप कहाँ से हैं? जी बाबू जी, राजेंद्र कुमार गोयल। हाँ हाँ जी, गोयल जी प्रणाम। बाबू जी प्रणाम। एक जगह बाबू जी आया कि शास्त्रों के ज्ञान से अज्ञान नहीं मिटता, ये बात तो समझ में आई कि हम्म केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, एप्लीकेशन करना हम्म पड़ेगा। हम्म के आगे लिखा था, संयोग जन सुख की आसक्ति ही अज्ञान का मूल कारण है। हम्म ये संयोग जन सुख की आसक्ति, ये थोड़ा सा बाबू जी क्लियर कर। तो संयोग जन्म सुख की आसक्ति है, जिससे कि जो प्रत्यक्ष होता है ना, कि अब मान लीजिए कि तो कोई चीज पसंद हो, मीठा चीज पसंद हो और मीठा चीज हो, और वो अलग बात है कि डायबिटीज पाल लिए। अब डॉक्टर मना कर दिया कि नहीं, आप मीठा खाना है तो हमारे पास मत आइए, तो छोड़ना ही है। अब फिर भी मन के तो ललक तो थोड़ी मीठी है, तो वो रह गया है। तो उसे अच्छा सोचते हैं, तो फिर भी आदमी खा लेता है, आज खा लेते हैं कल से नहीं खाएंगे, आखिर खा लेता है कि नहीं खा लेता है। तो जन्म सुख का मतलब होता है कि इंद्रियों भोगों में जो प्रत्यक्ष है, अब इसीलिए इसमें मैथुन में हम देखें तो प्रत्यक्ष है। अब उसमें मिलता है कि इंद्रियों का विषय है, उसमें आ जाएगा कि उपस्थ का विषय ही आनंद है। तो आनंद तो है, आनंद मिला तो उसमें संतान उत्पन्न करने लगा, यदि आनंद नहीं मिलता तो संतान ही उत्पन्न नहीं, तो उसी बहाने हो जाएगा, नहीं भी करना हुआ तो उसको संतान में सृष्टि क्रम की व्यवस्था चल पड़ी। लेकिन उसके बाद की प्रतिक्रिया देखिए विचार में, कि उसके बाद दोनों पक्ष ढह जाता है। जी हाँ, दोनों पक्ष की शक्ति क्षरित होती है, और 1-2 मिनट या मान लीजिए कि हार्डली 10-5 मिनट का सुख ले ही लें, तो उसके तुरंत के रिजल्ट के बाद फिर देखें, फिर उस स्थिति को दोबारा पाने में फिर कुछ टाइम लगता है, कुछ भोजन कुछ वो, फिर 1-2 दिन या कुछ घंटे, या यदि ताजे हैं तो, नहीं तो फिर 3-4 दिन भी ले लेगा। तो इसका मतलब है कि ढहने के सुख को ही अस्थिर सुख मान रहा था, तो जन्म वाला ही है उसमें। तो वो जो चस्का लगा हुआ था ना, वो चस्का अब रोग बन चुका है। जी हाँ, तो दाद खाज खुजली की तरह एक रोग बन गई। तो रोग बनने से मना ही किया है पतंजलि ने भी, कि चित्त को वृत्त मत बनने दो, उसको रस लेकर उसमें रिपीटेशन मत करो। तो उसको जहां चुस्की ले लेकर के हानि है, फिर भी रस ले लेकर के, रस लेकर प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर जड़ें बहुत गहरी हो जाती है, तो फिर वो एक मोटा सा छेद हो जाएगा। होता है जैसे कि नाव में छेद हो गया, अब छेद हो गया तो साधारण जगह से वेल्डिंग से नहीं बंद होगा, मोटा छेद कहते हैं, कुछ जी अलग से चुस्की लगाना पड़ता है, और बाल्टी में पानी भर रहे हैं और छेद थोड़ा सा था तो बंद भी हो जाता है। जी। तो हाँ, तो उस छेद को बढ़ाने की प्रक्रिया में आदमी खोखला होकर समय से पहले मर जाता है। तो इसका एक मतलब भाव ये हुआ कि मतलब किसी चीज से चिपकाव जो ज्यादा है उसको समाप्त किया जाए। हाँ अच्छा, और चिपकाव समाप्त होगा गोयल जी ज्ञान के द्वारा, ऐसे दबरन दबा करके नहीं होगा। जी। दबाने से सेक्स ऊर्जा का रूपांतरण नहीं होता है, ज्ञान के द्वारा होता है। तो ज्ञान तो भाव जी केवल पढ़ने से नहीं होगा, इसको तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल, क्योंकि विज्ञान है ना, ये परा विज्ञान कहलाता है। और जी विज्ञान में तो प्रैक्टिकल फेल तो फेल। जी हाँ, प्रैक्टिकल में पास जरूरी होता है। जी पूछा जी गया जी कि ठीक है आप क्या करते हैं, इंजीनियर, इंजीनियर तो क्या करते हैं, हम तो गाड़ियां बनाए, जो गाड़ी आप चला रहे हैं उसको हमने बनाया था, ठीक है हमको चलाना सिखा दे, नहीं हम चलाने नहीं जानते, खाली बनाना जानते हैं, तो अब हो गई ना बात है। हाँ, जी जी, ये तो केवल अधूरा ज्ञान हो गया भाव जी। अधूरा ज्ञान है। और जी उसको प्रज्ञा पुराण में बड़े अच्छे उदाहरण दिया है गुरुदेव ने, कि नाविक चला गया था, नाव से पार करना था, उसमें वकील भी बैठे थे, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी थे उसमें। अब देखिए उसमें सब बैठे, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और उसमें वकील भी बैठा हुआ है, और भी इसमें आर्किटेक्ट बैठे हैं।
तब जो रास्ते में जा रहे थे सब अपने अपनी डींगे हाँक रहे थे कि मैं इतना बड़ा आर्किटेक्ट हूँ, पूरे शहर में देखे कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगे हमने बनाया है। उन्होंने कहा कि जी हमारा एक भी पेशेंट आज तक से नहीं हुआ। सब अपनी अपनी बड़ाई में आत्मसम्मोहन का गुण गा रहे थे। तो बीच में तूफान आना शुरू हो गया। तो नाविक जी पूछता है कि हे विद्वानों, आप लोग तैरना जानते हैं कि नहीं? कोई लोगों ने जानता कहा ही नहीं। नहीं, हम तो तैरना नहीं सीखे। तो ठीक है, अब सारे विद्वान अब मरने के लिए तैयार हो जाइए। तो जीवन जो संजीवनी विद्या है, इसको गुरुदेव ने कहा कि ये जानना जरूरी है। थोड़ा जी सा जी कम पढ़ लिखा आदमी चल जाएगा, हाँ। लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सीखा तो फिर वो पूरा आधी अधूरी जीवन जी करके अतृप्त रहा, अतृप्त आया, अतृप्त गया। जी तो वो विद्या हमें जाननी है। तो काम ऊर्जा ठीक है, बहुत विस्फोटक है, उसको दबा नहीं सकते, लेकिन निकालने का तरीका तो होना चाहिए संयमित है। जी बाबू जी, आगे संयम एक चीज और नहीं कहते लिखी हैं। है। कुछ विद्वानों ने भारतीय संस्कृति के शब्दावलियों का बहुत ही ये किया है, छीछा लेदर। संयम तो साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा आवश्यक चीज है आत्म जी साधना के लिए। और संयम को किसी किसी ने कह दिया संयम माने रोकना, और रोकेंगे तो फूट टूटेगा। तो देखिए कितना शब्दों के साथ ये है, शब्दों जी के साथ है अनीति। संयम माने कभी रोकना होता ही नहीं है, गुड यूज को संयम कहते हैं। जी जी मिसयूज रोका जाए, गुड यूज शुरू किया जाए। तो संयम तो आत्मा को चमका देता है, और संयम को ही किसी ने खराब कर दिया, कह दिया। तो यह होता है कि जो नहीं जानकारी रखते हैं, स्वाध्याय तो उनके सामने शब्दों के साथ खिलवाड़ करके भारतीय दर्शन को खराब करना। जी। जी बाबू जी। इसमें बाबू जी एक चीज लिखा है, शरीर संसार को तत्व से जानने पर अज्ञान नहीं रहता। हाँ। तत्व से जानने पर। हम्म। तो तत्व ज्ञान माने उसका सही सही केमिस्ट्री कि कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है। अब देखिए, सेक्स से कामुकता कोई रोग नहीं है, कामुकता कोई जी तत्व नहीं है। वो मेंटली सिर्फ है, दिमाग में कोई अश्लील जी तस्वीर बना बना करके अपने ढंग का एक दुनिया बना करके अब मन ही मन खेल रहा है। खेलते खेलते अब उसका चाहेगा कि स्थूल रूप ले। तो दिमाग की कल्पनाएं सिर्फ है वो। और उसके चलते हार्मोन सिक्रीट करने लगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकाला और नीचे के अंगों में उत्तेजना आ गई। अब जहां चिंतन को दिशा दूसरा बदलेगा तो एक सेकंड भी नहीं लगता है गायब होने में। जी जी बाबू जी। तो इसको कहते हैं तत्व ज्ञान से जानना। अब खोजने लगा, उसका समाधान वस्तु देगा कि और आग बढ़ाएगा। पढ़ा इंद्रियां है। कभी नहीं होती है। आग आग में घी डालेंगे कि चलिए घी मिल गया, तो घी डालेंगे तो लपटने उठेगी ना कि वो शांत होगा। जी जी आयाती ने अपने पूर्वा उसका किस्से बच्चों का लिया था, उस सब में लौटाया कि यार तू अपना जीवन बेकार तुम्हारा मांगा, हमने अनुभव पा लिया कि इसे आग बुझने वाला नहीं है। तो खुली छूट देने से आग बुझेगा नहीं, जी और आग भड़कते जाएगा। और अधिक कामुकता क्या करती है, उसको आग चाहेंगे कि सेक्स से पूरा कर ले और बहिरंग प्रयोग करके पूरा करें, तो और बढ़ेगा और वेरिएशन मांगेगा, वेराइटी वेराइटी का मांगेगा, और अधिक आग में खुद जल जाएगा फिर। जी तो जब भी शांत होगा तो उसके गुड यूज करने से होगा, और ज्ञानात्मक एंगल से सोच करके उसको ऐसा किया जाए कि जीवन भर हम ये आनंद है उसको हम शाश्वत बना लें। तो उसका मेडिटेशनल प्रयोग करना ही पड़ेगा, रूपांतरण। जी जी कोई वही तो आदमी तत्व। नेचर के साथ संभोग करेगा, सूर्य के साथ, देवताओं के साथ, और ये है अपने कला के साथ, पूरे संसार में हर जगह हास विलास आनंद दिव्यता को पालेगा फिर तो। जी तो ये सबसे रिफाइंड स्टेट होगी। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ी। तो हैंड्रेज दो और भी थे, हैंड्रेज देखिए तो इसमें। जी जी बाबू जी, इसमें अभी हैंड रेस तो इसमें नहीं है, तो चैट में प्रश्न है उसको देख लेते हैं। हम्म। वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम, क्या कुंडलनी जागरण क्रमवार होती है या एक बारगी? कृपया प्रकाश डाला जाए। हाँ, देखिए जो कुंडलिनी जागरण में अस्थायित्व है, और तरीके के जो जागरण है प्रयास हैं तो हुआ फिर गायब होगा। लेकिन कुंडलिनी जागरण जिस एरिया का होता है उसमें, तो वो उस एरिया का अस्थाई परिमार्जन करता है वो। तो वो यदि हर एक चक्रों में कुंडलिनी है, हर चक्रों में भी
वहां पर ऊर्जा दबी पड़ी है पैकेट्स के रूप में, तो उस एरिया उस लोगों में अपना लाभ प्रदान करना शुरू करेगी। तो सबसे अधिक हमें ध्यान देना चाहिए आज्ञा चक्र वाले कुंडलिनी को। तो वो क्योंकि वो उसमें जगने से होता है कि अपने जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार दबे पड़े हैं वो सब मेंटल है, मन के भीतर में है, और चेतन मन में, तो उसको वो भस्म कर डालता है। क्रियमाण हो या संचित हो या प्रारब्ध हो, वो सभी को भस्म करके रख देता है ज्ञानाग्नि। तो ये उसमें है। और यदि हमको समग्रता चाहिए तो एक एक चक्रों का नीचे से मूलाधार से लेकर के योगराजु उपनिषद के अनुसार हमें 9 चक्रों को, उसमें 9 चक्र कहा है, तो उसमें विशुद्धि चक्र तक 5वां जैसे हो गया, तो मस्तिष्क में ही 4 चक्र और गिना दिया है। एक लोलक चक्र तालु के ऊपरी हिस्से वाले में बता दिया, जहां पर ग्लोटिस है घाटी, तो उसके ऊपर में भी, ऊपरी तालु में भी ढेर सारे नर्व फाइबर्स के जाल है, तो उसको एक चक्र रख दिया। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी एक चक्र रखा सामने वाला, जिसको कहा जाता है भ्रूमध्य, और पिनियल को भी एक चक्र मान लिया, आगे चल उसको ब्रह्मरंध्र कह दिया, और एक मूर्धनी में ऊपर में व्योम चक्र कह दिया, शून्य चक्र का। तो ये इन सारे के बिंदुओं पर इसका मतलब होता है कि और सूक्ष्मीकरण से और बारीकी से बढ़िया से नियंत्रण करना। तो ये उसमें रह गई बात। तो उसमें जब प्रकाश आता है तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके और व्यवहार में ले आकर के तुरंत उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए कुंडलिनी के तेज को। नहीं तो सिर्फ वो ध्यान में थोड़ा सा चमक आएगी, लेकिन फिर जाकर उसको प्रैक्टिकल करके थोड़ा डाइजेस्ट नहीं किया जाएगा तो वो अस्थायी रहेगा। जी। जी बाबू जी, तो इसमें अभी और कोई हैंड रेज नहीं है। हाँ 13 मिनट है, तो उसमें और भी कहीं से कि नहीं का साहित्य पढ़ लिया हो, कोई वैसी कोई बात आई हो तो उस बात को हमें रखनी चाहिए कि कहीं दूसरे का, कहीं किन्हीं महात्माओं का साहित्य पढ़ लिया हो और उसमें इस तरीके की बात है तंत्र साधनाओं में, तो जी उसको सुशील आप। कुमार त्यागी जी। जी सुशील जी त्यागी प्रणाम जी। बाबू। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी, मेरा एक प्रश्न ये है, जिज्ञासा ये है कि जब ये सारे चक्र उपचक्र सारे ही सूक्ष्म शरीर में हैं, तो फिर ये स्थूल शरीर की एनाटॉमी का सहारा जो हम लेते हैं, ये कैसे फिर इसका कोरिलेट किया जाए? मतलब इसको हाँ कैसे कोरिलेट करते हैं कि हाँ, जहाँ पीनियल है, पिट्यूटरी है, वहाँ वो चक्र है, वहाँ वो चक्र है, वो बैक बाउंड से ये जो हमारी ब्रह्म नाड़ी गुजर रही है उसमें ये यहाँ चक्र है, तो ये फिर हम क्यों लेते हैं जब ये इस स्थूल शरीर से कोई वास्ता ही नहीं है उनका? जी, इसको इसलिए लेते हैं कि अब इसमें ये प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड में है प्रज्ञोपनिषद कि हे नारद, आप तो जानते, अब विष्णु बता रहे हैं इसके साइंस को कि निराकारत्व हेतु प्रेरणम कर्तुम ईश्वर। आप तो जानते ही हैं कि हम निराकार, सिर्फ प्रेरणा भर दे सकते हैं। तो सूक्ष्म शरीर प्रेरणा भर देता है गतिविधियों के संचालन के लिए। शरीर गृहणा में गति संचालनम तथा, तो सूक्ष्म को स्थूल में प्रकट लाकर स्थूल चीजों को माध्यम बनाता है। जैसे माइंड सूक्ष्म हो गया, मन को हम देख नहीं सकते हैं, तो मन को प्रयोग करना होगा, तो शरीर में कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो मन को लैंड करते हैं अपने ऊपर। लैंड हेलीपैड जहाज उड़ रहा है तो लैंडिंग का प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो ब्रेन को माध्यम बनाएगा अपने गतिविधियों को परिचय देने के लिए। तो हम अपने हैं कि केवल यह है भावना कर लेते हैं कि आपको प्यार किया, अब साथ में जा करके ठीक हम भावना कर ले, आपको भूख लगी है, भावना कर लीजिए कि आप खा के मोटा गए, तो भावना से बात नहीं बन रहे हैं। बॉडी जो स्थूल है तो स्थूल का भोजन स्थूल होता है, तो मन सिर्फ यही गाइड करेगा कि ये भोजन खाने से हानि है, ये भोजन करने से फायदा है। तो हमें जीवन के हर क्षेत्रों में उसके तरह की फिर जरूरत पड़ेगी। जैसे बायोप्लाज्मिक बॉडी को देख नहीं सकते, लेकिन माध्यम तो बनाएगा, हार्मोनल बॉडी को माध्यम बनाता है, तो उसकी साधनाएं इसको इफेक्ट डाल रही है। तो अब ऐसे पता लगाया गया कि ओहो, ये अन्नमय कोश का ये वाला पार्ट है, ये कंट्रोल कर रहा है और ये रेगुलेटर काम कर रहा है।
जैसे आनंदमय कोष में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को माध्यम, तो उसको साधना करके प्रखर करके देखा गया कि जो ये टुटपुंजिया आनंद था, खंडानंद, वो खंडानंद में बदलते जा रहा है। जो हमारा स्वार्थ पर प्रेम था वो निस्वार्थ प्रेम में बदल रहा है, क्योंकि अनासक्त प्रेम का उसमें अभ्यास हुआ। तो इस आधार पर ऋषियों ने इन चक्रों को देखा है कि वासना को केवल उपदेश से नहीं भाग रहा है, लेकिन जहां रुद्र ग्रंथि को सफाई करवा दिया तो वही साधक उसको अपने काम वासना का रूपांतरण कर दिया। जहां अपराध में लगा रहा था रत्नाकर डाकू, अब लगा दिया जीवन देने में लगा दिया। उंगली माल का देखिए सबका, सब लोगों ने कहा वो, तो सब उसका रूपांतरण करने में लगा दिए। तो साधना भी कराई जाती थी तो उन चक्रों का, तो उसका इस तरीके से अनुमान लगाया। इसको कहा है गुरु जी ने कि अध्यात्म विज्ञान। तो चूंकि इन दिनों भौतिक विज्ञान है और सब लोग भौतिक प्रमाण खोजते हैं भौतिकता का, तो शरीर में चाहते हैं कहो हमको बताइए। अब कह दे कि 5 गो भूत रहता है, 5 गो शरीर में है, ये अन्न में प्राण में सब विजिबल नहीं है। और विजिबल नहीं है तो हमको क्यों क्लास में बोला? हमको तो वो बताइए कि क्लास कि शरीर में हम कैसे उस भूत को देखें, अनुभव कैसे करें। तो जब वह मानता है शक्ति में, तो इसी तरीके से अध्यात्म के पास भी एक शब्दावली है जिसको वैज्ञानिक अध्यात्म कहते हैं, कि शरीर में हूबहू तो नहीं कर सकते, लेकिन एक तो बता सकते हैं कि उसका इमेज, उसकी छाया इस पर पड़ रही है, तो ऐसे इसको कंट्रोल में किया जा रहा है। इस तरीके से इसकी गणित बिठाई है, संगति बिठाई है चक्रों का उनके साथ में, कि कहाँ पर सामर्थ्य है, कहाँ पर भावनाओं का केंद्र है और वहां काम कर रहा है, कौन से तत्व है, कैसी किरणें निकल रही है, कैसी फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें जाकर देखा कि शरीर में जत ब्रह्मांडे तत्पिंडे हैं, स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, नदियां भी हैं, पहाड़ भी हैं भीतर में, सूर्य चंद्रमा बाहर हैं, भीतर में भी नेत्रों में पॉइंट है उसको कंट्रोल करने का। तो रिमोट पॉइंट है, रिमोट कंट्रोल है आदमी का शरीर। 24 तत्वों पर कमांड करने वाले 24 केंद्र बिंदु हैं। जितनी निहारिकाएं हैं, आकाश गंगा उतने हम लोग को पत्रिकाएं अपना है, और नर्व सेल्स हैं, ये सब एक दूसरे से संबंधित रखते हैं। तो कुछ इस तरीके की खोज किया और इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था जिन दिनों भारत जगत गुरु था। तो ये तंत्र महाविज्ञान बड़ा, तंत्र माने अपने बॉडी सिस्टम से कमांड कर लेना, मशीनों के द्वारा नहीं, तो इसको तंत्र विज्ञान कहते हैं, यानी आत्मशक्ति के द्वारा पदार्थ चेतना पर कमांड करना। जी 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 जी, प्रणाम बाबू। हाँ, अमन जी, नितिन जी। जी राजेश पांडे जी, जी अपने आप अनम्यूट कर बाबू जी लीजिए। प्रणाम। जी प्रणाम। बाबू जी, पंचकोश साधना में कुंडलिनी जागरण का जो प्रैक्टिकल है वो कब से शुरू करना चाहिए? मतलब कौन से चरण के बाद हम लोग कुंडलिनी जागरण का प्रयास कर सकते हैं? हाँ, देखा जाए इसमें कुंडलिनी के 5 नाम गुरु जी बताते हैं। 5 कोषों में दबी पड़ी हुई वो ऊर्जा है। तो अन्नमय कोष के कुंडलिनी को उन्होंने प्राणाग्नि कहा है या प्राण विद्युत। प्राणमय कोष के कुंडलिनी को उन्होंने कहा है जीवनी शक्ति या जीवनाग्नि। मनोमय कोष के कुंडलिनी को उन्होंने योगाग्नि कहा है या उसको प्रज्ञा कह दिया। तो ये सब अग्नियां उन्होंने कह दिया है, और वो अग्नि आभा मंडल के रूप में होती है। तो कैसे थीम बनाकर क्या काम लिया जाए। विज्ञान में कोष के अग्नि को अंतः ऊर्जा गुरु जी लिखते हैं, या आत्माग्नि कहते हैं, या आत्मवर्चस, आत्मतेज, आत्मबल। और आनंदमय कोष को ब्रह्माग्नि या ब्रह्म वर्चस शब्द का भी प्रयोग किया है, ब्रह्म तेज। तो उसको हर कोषों में जगाना है। तो प्रारंभिक अवस्था में अन्नमय कोष में है, तो उसमें कुंडलिनी जागरण में उस अग्नि को जगाने के लिए, जैसे हवन में हम लोग अग्नि प्रदीपनम करते हैं तो पंखा झेलते हैं, वो मुद्बुद्ध स्वाग्नि प्रदी जागृही तमिष्टा पूर्ते मंत्र बोलते हुए करते हैं, तो पंखा लगाए। तो अन्नमय कोष के अग्नि को कैसे जगाया जाए? तो आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या। आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या का पंखा लगाएंगे तो घर्षण करेंगे तो आग जग जाएगी। तो जग जाएगी तो क्या लाभ मिलेगा? तो कुंडलिनी जगती है तो रोग भाग जाते हैं, तो शरीर को रोग भाग करके स्वस्थ हो जाएगा, उम्र बढ़ जाएगी। वाह, जिसको जीना है 60 तो 80 100 तक पहुंचा देगा। और भी है चिर यौवन, बुढ़ापा में भी बच्चों की तरह वो खेलते कूदते रहेगा। ये कितना कमाल के सब फायदे हैं जगने का। तो ये बात बन गई। तो प्रारंभिक कक्षा से उसको तो बालक शब्द जब लिख दिया है कि बालक भी कर सकता है ये पंचकोशी साधना। तो अन्नमय कोष, प्राणमय कोष में भी कुंडलिनी साधना की जाती है। तो
10 प्राण पर नियंत्रण किया जाता है इसमें। मस्तिष्क में ब्यान और धनंजय पर, गले में उद्दान और देवदत्त पर करेंगे, छाती वाले रीजन में करेंगे प्राण और नाग पर, नाभि वाले में क्रिकल और सम्मान पर आदमी करता है, नीचे वाले क्षेत्र में अपान और कूर्म का। तो ये प्राणों का पर नियंत्रण करना, जनरेट करना, तो वो आसपास के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उसको हमेशा लाइफ टाइम निरोग रखता है प्राण विद्युत दे करके। तो हर कोषों में कुंडलिनी जागरण है अलग अलग फॉर्मेट में। मनोमय कोष में जाएंगे तो सारे नर्व फाइबर हैं, गैंग्लियंस आ जाता है और उसमें भी चक्रों के जागरण है। तो कुंडलिनी जागरण गायत्री महाविज्ञान में फोटो भी बताए हैं, उसका बीज मंत्र बताए हैं, इस तरीके से काम लेने का। विज्ञान में कोष में जाएंगे तो ग्रंथि भेदन है, तो भावनात्मक ईगो का रूपांतरण होता है हर कुंडलिनी से, और अलग अलग लोकों से, भू भुआ स्व महा जना तप सत्यम, ये सभी 7 लोकों से जुड़े हुए हैं, 7 डायमेंशन है, आयाम है, उनसे संपर्क जोड़ता है व्यष्टि को समष्टि से। तो हर कोष में कुंडलिनी जागरण है अलग अलग फॉर्मेट में जी। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। प्रणाम। इसमें अथर्व योगा सेंटर से हैंड रेज है। तो उनको हाँ सामने जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। जी बाबू। जी पिताजी प्रणाम। हाँ प्रणाम। पिताजी, एक कंफ्यूजन हो रहा है कि कभी कहते हैं आप बात की क्रम में कि श्रद्धा की उत्पत्ति पहले हुई, फिर कभी कहते हैं कि प्राण की उत्पत्ति पहले हुई, आज कहे कि काम की उत्पत्ति परमात्मा ने पहले की है। तो क्या मतलब, इसको कैसे समझा जाए? तो सब प्राण ही प्राण है, काम ऊर्जा भी प्राण है, श्रद्धा भी प्राण है, प्राण भी प्राण है, प्रकृति भी प्राण है। तो प्राण को गायत्री कहा जाता है, गायत्री व इदम सर्वम। यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं सब गायत्री है, यानी कि सब प्राण से ही बना, प्राणों के समुद्र में। तो प्राण के अलग अलग नाम है वो। तो हम क्या कर रहे हैं, उपनिषद कर रहा है तो पिपलाद ऋषि बता रहे हैं प्रश्नोपनिषद में कि सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ, सब प्राणम सृजत, प्राण उत्पन्न हुआ। तो प्राण क्या है, तो प्राण प्रज्ञा वही प्राण, हृदय उसमें लिखा है वेद में कि प्रज्ञा ही प्राण, तो प्रज्ञा को उत्पन्न किया। देखते हैं इस तरीके से, तो वो सब हमें, तो श्रद्धा भी प्राण है, प्राण का अलग है, जैसे पृथ्वी भी प्राण है, जल भी प्राण है, एक बहने वाला प्राण है, एक ठोस प्राण है। अवस्था परिवर्तन हुआ ना, न कि सब कुछ है, प्राण तो प्राण ही रहेगा, मिट्टी के खिलौने सब बने। यानी कि एक ऐसी ऊर्जा से संसार बना है जिसमें ज्ञान घुला हुआ है, बस विवेक युक्त ऊर्जा को प्राण कहा गया है जी चाय तो बना रही हो क्या फोन में? ठीक है पिताजी, प्रणाम। जी प्रणाम। वन अदर रेज्ड हैंड्स, देखिए तो ये कौन है, और कोई हैंड रेज है तो? इनका बाबूजी हो चुका है, राजीव पांडे जी का और अथर्व योग सेंटर से। कभी और कोई हैंड रेज अभी हो तो कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं जी। देखिए उसमें और भी है, देखिए इसमें एक काम बाण सूक्त है, अथर्ववेद में भृगु ऋषि इसके हैं। तो उससे बड़ा विचित्र अलंकार में लिखा गया है कि हे काम, और उसमें ऊर्जा, आप दुश्मन को घायल करिए। और देखते उसमें बनाए जाते थे, उसमें भेज करके कि वो काम बाण एक दुश्मनी के रूप में आता है। अब जिसको लग गया काम ऊर्जा का चोट कहीं से, किसी को सेक्सुअलिटी का एक रोग आ गया, कामुकता का, कहीं से कोई प्यारा लग गया और धंस गया कि अब तो जाता है, हो जाता है, जो बात आ गई, धुलक गए कहीं से, तो उसमें एक लग गया तीर, तब रात भर नींद नहीं आएगी। तो पहला काम किया वो कि नींद को गायब किया। देख रहे हैं कितना हानिकारक किया, नींद गायब कर दिया। जो भी सोने का टाइम था उसमें कुछ कुछ और भी इधर उधर फोन तो नहीं करना, दिमाग करना, करवट बदलना, कितना वो जहरीला घाव है। उसके साइड इफेक्ट तो देखिए,
और भी कर दिया है कि नींद नहीं आ रही है, अब प्लानिंग भी नहीं कर रहा है, पढ़ने में भी अपने जो लक्ष्य था वो लक्ष्य को भी खदेड़ दिया, दबा दिया, पढ़ते समय भी वही वही सदृश वही बातें आ रही है। तो एक ऐसा तीर कहा गया है काम और बाण को कि एक ऐसा तीर है जिसमें इसमें जो रहा गया है एक बेचैनी है और नींद को गायब करने वाला उसके पंख लगे हुए हैं, और भी विषाक्तता जो दिया गया है कि बार बार उसको अब इच्छा जग रही है कि फिर कैसे फिर कैसे फिर कैसे वाली, ऐसा एक नुकीला सा जहरीला उसमें एक नुक लगा हुआ है, एक बाण की कल्पना किया है उसमें करने का। तो इसलिए इसका रूपांतरण तभी होगा जब साधना के सिवा और कोई अस्थायी रूपांतरण नहीं दिख रहा। अच्छा, और बाकी जो है प्रत्यक्ष मिलन वाला, तो मिलन बातचीत और ये तरीके से प्रांजल तरीके से साहचर्य को, मिलन को, निर्मल सामीप्यता को मना ही नहीं किया गया है, उसको तो और कहा गया है कि व्यापक रूप में फैलना चाहिए। जी, तो कहीं से कुछ स्वाध्याय में मिलता हो तो इसे ये कर सकते हैं। और भी जी देखिए, जी हाँ, अथर्ववेद में काम सूत्र में एक जगह और मिला कि हे काम, आपका विस्तार इतना बड़ा है, क्योंकि अब एको हम बहुश्यामा, एक से अनेक बनने की जो कामना की, सकाम्यत, ईश्वर ने कामना की, ब्रह्म ने कामना की, तो इतना विराट बताया है कि जहां तक पृथ्वी का विस्तार है और देवलोक का विस्तार है, वो उससे अनेकों गुना, अनंत गुना आपका विस्तार है। अब समझिए, इसलिए इस तरीके के इसको हम कभी भी दबा नहीं सकते, इसको बांध नहीं सकते, इसको मार नहीं सकते। जब भी किया जा सकता है कि इसको रिफाइंड किया जा सकता है। तो कुंडलिनी जागरण में देखते हैं गुरु जी बोलते हैं मंथन मंथन मंथन। अब मंथन की प्रक्रिया क्या बात बन रही है, वही मंथन की जो बात है, मंथन से वो अपनी उत्पत्ति जो किया जा रहा है दिव्य शक्ति का, और उसमें क्षुद्रता का महानता में रूपांतरण, कुंडलिनी जागरण मंथन से कुंडलिनी जागरण बोल रहे हैं। मंथन ही संभोग प्रक्रिया है, इस भाषा में जो कहा गया है कुंडलिनी का, मैथुन प्रक्रिया को मंथन कहा है। और उसमें जगह गया है तो एक एक चक्रों को फिर देखिए उसमें रूपांतरण कर रहे हैं, दिव्य ऊर्जा का जागरण, क्षुद्रता का महानता में रूपांतरण, और उसमें कहा गया स्वार्थ का परमार्थ रूपांतरण, और व्यष्टि का समष्टि में रूपांतरण, एकत्व, अद्वैत, इस दिशा में उसका रूपांतरण प्रक्रिया ले जाए। तो ये है मंथन की प्रक्रिया से बात बनती है, गरसार मंथन। तो प्रैक्टिकल जो भी किया जा रहा हो, लेकिन उसका उद्देश्य यदि ये है, तो तंत्र महाविज्ञान में हर तरह के प्रैक्टिकल को पर काइंडली उस पर अपना एंगल ऑफ विजन रखा है, और उसका उद्देश्य देखा है कि आत्मिक विकास इसमें कहाँ तक संभावना बन रही। जी, तो चलिए 2 मिनट है, 2 मिनट में कोई प्रश्न बनता है तो पूछें। बाबूजी, कुंडलिनी जागरण में जो गुरुदेव ने इसमें बोला है कि कुंडली जागते ही साधक के रजोगुण और तमोगुण को चबा जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मतलब होता है कि साधक की चंचलता शांति में बदल जाती है, और तमोगुण जो इनर्शिया है वह उसका खत्म हो जाता है, जड़त्व, शिथिलपन, या उसमें होता है अज्ञानता। अज्ञानता को भी तम कहा गया है। डार्कनेस लाइफ के किसी भी छोर में है उसको खत्म करता है, यानी आत्मज्ञान के आभास से वो छलकता है कि दिव्य दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद, यानी उसकी चमक इतनी शानदार होती है कि करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा एक साथ मिले तो भी उपमा है उसको, ये कहिए कि इतना वो कूल और इतना अधिक तेजस्वी होता है। तो जहाँ तेज है वहां अंधेरा नहीं। तो हर क्षेत्र में उसमें एक दिव्य ज्ञान का आनंद रस है, तो शक्ति सामर्थ्य भरपूर होता है। और रज का मतलब है कि साधक की चंचलता, चित्त की वृत्तियां शांत होती। तो बाबूजी, इसमें जैसे रज और तम में आनंद आ रहा है, तो फिर कुंडलिनी कैसे उसे समाप्त करेगी, या हाँ, फिर जबरन समाप्त कर देगी? जबरन करती है ना, इतना तेज आग है कि सवाल ही नहीं जलने का।
वो आनंद इतना बढ़िया ले आ देगा भीतर में कि ये आनंद उस पर भारी पड़ता है। तो कोई भी जी मूर्ख कि सस्ते में एक बढ़िया आनंद मिल गया तो पुराने वाले आनंद को खाए। बासी नया खिचड़ी तैयार है तो बासी खिचड़ी तो नहीं लगता है कि खाएगा फिर। जी जी बाबू जी। जी जी धन्यवाद बाबू जी। जी धन्यवाद। भजन लाल मालवीय जी का हैंड रेज है, जल्दी से पूछ लीजिए। जी जी प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। बाबू जी ये 270 पेज का एक लाइन थी, उसमें लिखा है मात्र अंतिम पैराग्राफ का है बाबू जी, मात्र योनि नाम उंगलियों के उन भागों का भी है जिन पर जबकि गिनती या मंत्रोच्चारण नहीं करना चाहिए। इसका थोड़ा सा अर्थ बता दीजिए बाबू जी। हाँ, अब देखिए माला लगाते हैं यहाँ पर मातृ योनि इसको भी कहा गया है। एक तो मातृ योनि कह दिया मूलाधार को भी, और जी मातृकाएं, माला में जो दाने हैं सब मातृकाएं हैं। जी तो उसको उंगली में देखते हैं तो पकड़ने के तरीके है, तो अनामिका और अंगूठे की उंगली को एक साथ मिलाते हैं, ये देख, इसमें माला को लटका देते हैं, और ये मध्यमा मध्यमा उंगली से उसको एक एक माला मन का दबते हैं। तो यानी कि अपान मुद्रा की प्रक्रिया की जा रही। तो ये दोनों जल और वायु ये रोग पैदा करने वाले हैं, जी तो इन दोनों को अलग रखा जाता है। तो और ये तीनों में रोग नहीं होता है। आकाश भी शुद्ध है और पृथ्वी भी शुद्ध है, अग्नि भी शुद्ध है। इसमें से पत्थर में अब क्या रोग होना, कहीं पर जल और वायु मिलने से उसमें फंगस आएंगे, फिर ये आएगा, फिर कैरी करते हैं ये सब अशुद्धियों को, कीटाणुओं को, वायरस को, ये सब ढोते फिरते हैं। तो इस तरीके से कहा कि इन मातृकाओं से उसमें जप करें, या हवन भी करें तो इसी मृग मुद्रा में इसी तरीके से 3 उंगलियों से पकड़ करके किया जाता है। ये तो इस मुद्रा से भी सभी सभी रोगों को निवारण करता है। तो इसको कह दिया गया है कि मातृका कहलाएंगे, तो ये भी मातृ योनि कहलाएगा। जी बाबू जी प्रणाम बाबू जी, धन्यवाद बाबू जी। हम्म। तो शांति पाठ अब किया जा सकता है। जी बाबू जी। ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। स्मृति प्रणाम।